इसके बाद जो है ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, पीटसी का कब्रिस्तान है लंदन में। और ये देखें, ये यहाँ पर ये तो एक इसकी मेन एंट्रेंस है। मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। ये देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आपको नज़र आ रहा होगा वो देखें सारा, ठीक है, ये सब कब्रिस्तान है। और अब जो है इन्होंने इसकी तरफ से ये रास्ता जो है वो बनाया हुआ है। ये देखें, ये भी एक कब्रिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मुझे लगता है सेक्स का जो है वो बड़ा वाला कब्रिस्तान है जो इन्होंने बनाया हुआ है। तो जी आयतल कुर्सी मैंने पढ़ ली थी कब्रिस्तान में आने से पहले, और दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया था ताकि अल्लाह ताला जो है वो महफूज रखे। और मुझे लगता है ये जो है ये पुराना कब्रिस्तान है, उस वाले कब्रिस्तान ये पुराना है, इन्होंने फिर जो है वो करके एक्सटेंड करके जो है इन्होंने फिर दूसरी तरफ जो है वो इसको बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पर जो कब्रें हैं ये पुरानी कब्रें हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी पुरानी कब्रें हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारी कब्रें जो है वो पुरानी हो गई हैं। तो इस वजह से इन्होंने एक्सटेंड करके, क्योंकि यहाँ पर जगह कम हो गई होगी, तो फिर इन लोगों ने जो है वो दूसरी तरफ, इस तरफ जो मैंने आपको पहले दिखाया है वो वाला हिस्सा जो है वो एक्सटेंड किया। और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और आप जो है वो सफाई देख रहे होंगे, ये चर्च बना हुआ है इसके अंदर। आए मैं आपको लेके चलती हूँ उस तरफ। अच्छा जी, ये जो है वो सफाई करने के लिए इन्होंने ट्रैक्टर यहाँ पे रखा हुआ है। जब भी कोई बारिश वगैरह होती होगी तो ये लोग जो है वो फ़ौरन सफाई का जो है वो इंतज़ाम कर लेते होंगे। ये वाला साइड जो है वो पुरानी कब्रों की कब है, और ये वाला भी जो है इन्होंने पुराना जो है वो कब्रिस्तान रखा हुआ है। ये कब्रिस्तान बहुत जो है वो बड़ा है। ये देखें, तो लोग जो है वो अंदर आके अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं और फिर जो है वो फ्लावर्स वगैरह डालते हैं। ये कब्र देखें, ये कब्र जो है वो 1 दिसंबर 2007 में जो है वो इसकी डेथ हुई है। ऐसाबेला जैनी, ये कोई बच्चा था, इस बच्चे की तस्वीर भी जो है वो मुझे लगता है न्यू बॉर्न बेबी होगा। स्मिथ नचेला 2006 से लेके 8 हाँ देखें 4 महीने बस ये ज़िंदा रहा है। आई मीन 2 महीने, हाँ फरवरी में पैदा हुआ और अप्रैल में जो है वो इस नन्हे मुन्ने बच्चे की जो है वो डेथ हो गई होगी। ये जी हमारी आखिरत है। हम सब लोगों ने, चाहे मुसलमान है, काफिर है, यहूदी है, कोई भी है, किसी भी रिलीजन से उसका ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला ने उसको इस दुनिया में भेजा है तो वो जी आखिरत में जो है वो ज़रूर जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि सब चीज़ें जो हैं वो फ़ना हो जाने वाली हैं और आखिर में हमने लोगों ने भी जो है वो फ़ना हो जाना है। तो ये कब्रिस्तान का छोटा सा व्यू था जो मैंने आपको दिखाना था। और मैंने सिर्फ ये एज है जी इसकी 56, ये कब्रिस्तान पे लिखा हुआ है 1977, एज 56 में जो है वो इस बंदे की जो है वो डेथ हुई है। इन सब ने जो है वो खुतबे लगाए होते हैं, नाम लिखे होते हैं कि किस एज में डेथ हुई, किस एज में जो है वो हुआ, पैदा हुआ, और किस एज में इनकी जो है वो मौत जो है वो वाक़या हो गई है। आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा चले मैं आपको जो है वो कब्रिस्तान का जो है, इंग्लैंड का कब्रिस्तान जो है मैं उसकी विज़िट करवाती हूँ। और ये छोटी छोटी कब्रें जो हैं, ये देखें, ये क्या है, ये मुझे देखने दें, ये एज 94, ओके, ये देखें, ये 94 की एज में जो है वो ये पहली वाली जो ब्लैक वाली आपको नज़र आ रही है कब्र, ये फोत हुए हैं। और ये मुझे लगता है पुराना स्टाइल है, ये बहुत पुराना स्टाइल होगा इनकी कब्रों का। जो मैंने आपको पहले दिखाया वो जो है कब्रिस्तान, वो जो है वो नया कब्रें जो हैं वो बनाई गई हैं, लेकिन ये जो हैं वो सारी इसी तरह से बनी हुई हैं। ये देखें, मैं आपको आगे की तरफ भी लेके जाती हूँ, फिर मुझे वहाँ से निकल के तो मैं घर की तरफ चली जाऊँगी। अब ये देखें, अब इन लोगों ने जो है वो बेंच रखे हुए हैं हर जगह पे, और सामने का व्यू जो है वो खाली फॉर्म है, फॉर्म हाउस टाइप बना हुआ है। वहाँ पर पानी का और या रहने का कोई सिलसिला नहीं है और ये खाली जगह है। लेकिन यहाँ पर देखें कोई भी नहीं आता, सब लोग जो है वो आराम से अपनी नींद जो है वो सो रहे हैं, और अल्लाह ताला जो है वो सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन।
तरफ देखें, इस तरफ इन्होंने ये जो पानी का पाइप लगाया हुआ है, ये पानी है, नीचे से इसका जो है वो कनेक्शन इन्होंने किया होगा ज़मीन से। तो जब ये भर जाता है, वैसे तो लोगों को ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर बारिशें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। ये देखें, ये पानी यहाँ पे जमा होके जो है वो गंदा हो गया हुआ है क्योंकि यूज़ नहीं किया। और ये देखें जी, लोटा आपने कब्रों के ऊपर पानी देना है, लेकिन यहाँ पर वैसे ही इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि पानी की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल की सारी कब्रें जो है वो मौजूद हैं। वो देखें, वो कोई अपने जो है वो उसको फ्लावर देने के लिए जो है वो आया है। ये वाला सारा हिस्सा जो है वो पुरानी कब्रों का है। ये डिफरेंट स्टाइल में सारी कब्रें बनी हुई हैं, ये देखें ये वाली। लेकिन उसके साथ ही जो है आगे ये देखें बिन भी पड़ा है, ताकि लोग जो हैं वो कब्रिस्तान की बेहरमती ना करें, यहाँ पर चीज़ों को डिसिप्लिन से रखें। ये देखें, ये कब्रें जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट तरह की जो हैं ऊंचे खुतबे वाली हैं, लेकिन वो जो थी कुतबे सॉरी इन्होंने लगाए हुए ऊंचे वाले, जैसे कि नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस्लाम में तो ये है ना कि कब्रें कच्ची रखें, लेकिन आजकल जो है वो लोग जो हैं वो पक्की कब्रें पाकिस्तान में करते हैं। कोई ऊंची होती है, किसी को मज़ार बना देते हैं, किसी को जो है वो ऊपर शेड वगैरह कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, ज़मीन के अंदर कब्रिस्तान है, कब्र है, ज़मीन के अंदर जो है वो कब्र है, और उसके ऊपर जो है वो खुतबे लगाए गए हैं। खुतबे ये जी मैं आपको दिखाती हूँ, किसी की कब्र है, उन्होंने जो है वो उसके ऊपर फेरी जो है वो लगाई हुई है। क्योंकि हमारा तो ईमान है कि हमारे अमालों के हिसाब से जो है वो हमें जज़ा और सज़ा मिलनी है, लेकिन हम तौबा करें तो अल्लाह ताला जो है वो हमें बख्श देंगे, और बेशक वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। तो इनकी जो डेथ हुई है वो है 27 नवंबर 1970, 78 ईयर्स में जो है वो फोत हो गए। ये देखिए जी, दो कब्रें जो हैं वो इकट्ठी बनाई गई हैं यहाँ पे। 23 अगस्त 1933 को जो है वो ये जिम फर्स्ट वाले जो हैं वो पैदा हुए थे, और सन है एंड ऑफ द अदर सन, ठीक है। और ये जो है वो पैदा हुए, ये उनकी वाइफ है। ये जी 1958 में इनकी जो है वो 27 नवंबर 1958 को ये फोत हुई थी, और ये पैदा हुई है, ये फर्स्ट वाली, ये जो वाली हैं ये हैं 1874 को ये पैदा हुए हैं, और ये फोत हुई है जी 1959 में। ये हमारी रास्ता जो है अमाज का है, यहाँ पर हमने चले जाना है। जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। तो जो ज़िंदगी में काम है, जिनको मनाना है, अपने दिलों से सारी नफ़रतें निकाल दें, अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, बंदों के साथ अपने मामला ठीक रखें, वरना पता नहीं हमें कब्र भी नसीब होनी है कि नहीं। स्पेशली मैं अपनी बात करती हूँ। बाकी अल्लाह ताला से हमेशा दुआ मांगें, खुश रहें, आबाद रहें। ये थी जी आज छोटा सा व्लॉग जो मैंने आप लोगों के लिए बनाना था कि लंदन के कब्रिस्तान जो हैं वो किस तरह से नीट एंड क्लीन होते हैं, और इन लोगों की उम्रें जो हैं वो कितनी लंबी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।